चलो नेक्स्ट पार्ट है अपना रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। सबसे बड़ा पार्ट यही है। ओके, इसके अंदर इस 6-7 रिएक्शंस अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी रिएक्शंस हर 1-2 साल छोड़ के आती ही आती है, पक्का है। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो आपने पढ़ा है पहले से ही, इसमें होता क्या है, एक बार मैकेनिज्म समझा लेता हूं, फिर ऐसी शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा जैसे सारी की सारी रिएक्शंस यूं हल्के में हो जाएगी एकदम, और सारे क्वेश्चंस भी करेंगे प्रैक्टिस इसके बाद अपन। ठीक है, चलो एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद इस मैकेनिज्म को भूल जाना है अपने को, इसलिए। ओके, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। अमोनिया आपको पता क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। क्या ये सही बना है? हाँ, सबसे बड़ी कमी और सबसे ज्यादा जरूरत अभी किसकी है? लोन पेयर की। लोन पेयर है तभी तो ये अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है? डेल्टा, और यहां डेल्टा। याद है एल्डिहाइड कीटोन में कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना, न्यूक्लियोफाइल वो जिसपे माइनस हो या फिर लोन पेयर हो। तो ये अमोनिया होता है। अमोनिया के डेरिवेटिव क्या होंगे? इस अमोनिया की एक H की जगह, जैसे NH3 होता है ना, ऐसा रहता है, इस एक H की जगह पे कुछ और जुड़ाओ, जिसको अपन एक बार क्या लिख रहे हैं? Z। कोई ग्रुप लगाओ, बेंजीन हो सकता है, H हो सकता है, अमोनिया खुद भी हो सकता है वापस NH2। ठीक है ना, ऐसे ऐसे डिफरेंट कंपाउंड, कार्बन की चेन हो सकती है, एमीन बन जाएगा। ओके, तो वो उसके क्या होंगे? डेरिवेटिव्स। इन सब की रिएक्शंस करवानी है, चाहे डेरिवेटिव चाहे वो, दोनों पे लोन पेयर तो वही है, मैकेनिज्म तो वैसा का वैसा, बाकी सारी चीजें ऐड होगी। अभी एक बार के लिए समझते मैकेनिज्म में क्या होगा। बताओ पहला स्टेप क्या होगा? लोन पेयर विल ऑन द कार्बन, सेकंड एरो कहां बनाते हैं अपन? क्लियर है? अच्छा, O पे आ जाएगा तो साथ में एक H का ट्रांसफर करा लेंगे इसके साथ। तो देखो एक बार देखो, C के साथ क्या क्या जुड़ जाएगा? O के साथ H आ गया क्या? H कहां से आया? इससे आया, तो इसका एक H कम कर दो, क्या बचेगा? NHZ। ये पूरा आके जुड़ गया किससे? कार्बन से। कार्बन से नाइट्रोजन ने अटैक किया था, पर जो साथ वाले वो साथ में आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये बन चुका है, इसके बाद यहां पे देखो OH है, जस्ट बाजू में कौन है? क्या बन जाएगा? पानी बन के रिलीज, और फिर रिलीज हो जाएगा तो इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, दोनों आपस में क्या बना देंगे? क्योंकि ये OH कार्बन से जुड़ा था और H नाइट्रोजन से, तो दोनों बोलेंगे भाई एक एक बॉन्ड तो कम हो गया, कमी होगी, तो आपस में क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। तो बना दिया डबल बॉन्ड, दिख रहा? C डबल बॉन्ड NZ। ओके, तो ये अपन को रिएक्शन करवानी है। इस रिएक्शन में मैकेनिज्म ये होता है, बट इसका अपन शॉर्ट स्टेप सीखते हैं। इस शॉर्ट स्टेप से अपन सारी रिएक्शंस करेंगे। ओके, एक बार एग्जांपल लेके काम करते हैं। चलो, अमोनिया से करवा लेते पहली रिएक्शन। अच्छा, एक बार यहां से यहां तक देखो, एक बार फर्क क्या आ रहा है इन दोनों को देख के, इन दोनों को देखो। हाँ, वेरी गुड। यहां से क्या जा रहा है? 2 हाइड्रोजन गायब कर दिए, देखो NZ बचा है। यहां से क्या गायब किया है? 2 हाइड्रोजन, और वहां से ऑक्सीजन। अगर यहां से 2 हाइड्रोजन जाते हैं तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड की कमी होगी? क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड थे। नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन कैसे बॉन्डेड थे? सिंगल। तो नाइट्रोजन बोलेगा मेरे 2 हाइड्रोजन हटाए आपने, तो मेरे कितने बॉन्ड की कमी हो जाएगी? 2। और वहां से एक ऑक्सीजन हटाया तो कितने बॉन्ड की कमी होगी? क्योंकि वो डबल बॉन्डेड गा रहा है सीधा, तो दोनों के 2 बॉन्ड की कमी हो रही है, तो दोनों आपस में क्या बना देंगे? देख लिया, H2 यहां से हटाने, O हटाना यहां से। ये शॉर्ट ट्रिक अपनी। क्या करना है आपको? टोटल ओवरऑल क्या रिमूव करना है? 2 हाइड्रोजन निकालने, कहां से? नाइट्रोजन से हमेशा। ऑक्सीजन हटाया किसने? कार्बन से, जो कार्बोनाइल वाला है उसी का ऑक्सीजन। ठीक है, और दोनों को आपस में जोड़ देना है, नाइट्रोजन कार्बो को, किसमें? डबल बॉन्ड से। किससे जोड़ना है? एक एग्जांपल से करते हैं। देखो, अगर मैं ले लेता हूं ये कंपाउंड CH3CHO, एल्डिहाइड एक, और पहला अपन रिएक्शन कर रहे हैं एमीन के साथ, अमोनिया के साथ, सॉरी। ठीक है, क्या करना है? इसके क्या हटाने हैं? 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन से क्या हटाने हैं? 2 हाइड्रोजन। बचता क्या है फिर? NH। वेरी गुड। यहां से क्या हटाना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जोड़ना है, पर नाइट्रोजन के साथ बचा क्या है? सिर्फ और H। बना लोगे प्रोडक्ट डायरेक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CH3CH तो पड़ा है इसका खुद का, हाँ, डबल बॉन्ड आगे लगा दूं, N के साथ कौन आया? यही करना है बस, ये प्रोडक्ट तैयार आपका। दिस इज नोन एज अमोनिया। और आपको अगर याद हो, मैंने पहले भी 1-2 क्लास में बताया शायद, कि अगर आप ऐसा कंपाउंड लेते हो उसको बोलते हैं एमीन, जो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड में हो, और डबल बॉन्डेड में हो तो इमीन। याद आ रहा है? इमाइन। ये अपन ने, मैं याद दिलवाता हूँ, आप ना पेज पलट के देखना,
अपन ने पढ़ा था स्टीफन रिडक्शन के अंदर, रोजनमंड के बाद स्टीफन थी, जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड N से अपन रिएक्शन करवा रहे थे, एक H इसको दिया था, एक H इसको दिया था, तो ऐसा ही बना था। तो नाम क्या है? इमीन। क्या बन रहा है? इमीन। नाम से याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना। अमोनिया से क्या बनेगा? इमीन। कैसे बनाया पता चला? 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बगाने हैं और ऑक्सीजन बगाना किसका? कार्बन का, और दोनों को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ना है। क्या ये रूल याद रहेगा आपको? करें शुरू? तो बहुत सारे काम करने हैं, जिसमें सबसे पहला काम अपने कर दिया है अमोनिया। अगला इसी का सेकंड पार्ट मैं वापस ले लेता हूं, कोई ना कोई एल्डिहाइड या कीटोन भी ले सकते हो बेटा। हाँ, इसकी रिएक्शन अपन किससे कराएंगे? अब धीरे धीरे चेंज करना शुरू करते हैं। जो NH3 था उसका एक H हटा के डेरिवेटिव पे आना शुरू करे। सबसे पहले कार्बन की चेन ही ले लेते हैं। ओके, अब ये कौन है? एमीन है। ये कौन है? अब एमीन एक कंपाउंड होते हैं, जैसे अल्कोहल होते हैं, जैसे एल्डिहाइड होते हैं, वैसे क्या होते हैं? एमीन। एमीन में फंक्शनल ग्रुप एमीन खुद ही है, जो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड NH2। चलो, इसका प्रोडक्ट आप लोग बता सकते हो क्या बनेगा? सबसे पहले क्या लिखूं? वहां से लिखना शुरू करूं? CH3 CH2 CH। अब बताओ, डबल बॉन्ड N। वेरी गुड। यहां से 2 हाइड्रोजन भगा दिए सर, और वहां से डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। कोई मुश्किल है क्या? मुश्किल तो है। क्या इस मुश्किल है? इनके नाम याद रखना बेटा। इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस। क्या बोलते हैं बेटा? शिफ्ट बेस। क्या बोलते हैं? शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस कब मिलता है? जब एमीन से रिएक्शन कराते हो, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन की चेन ही है उधर भी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, बहुत सारे कंपाउंड बनाने, अपने को नाम में दिक्कत होगी। नाम एक बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा। अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक साथ ये करो, आपको कीटोन से भी यही सेम रिएक्शन करवानी है, करवा देना। आगे घर पे करना ये, हाँ तो कर देना, सेम है। तो इस बार मैं कीटोन से करा रहा हूँ, तुम घर पे एल्डिहाइड से कर लेना। एक बार मैं कीटोन से करवा रहा हूँ, देख लो। अब अपन ले रहे हैं NH2OH, H की जगह इस बार OH है, और इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइल एमीन। हाइड्रोक्साइल एमीन बायोमोलिक्यूल चैप्टर में वापस आएगा ये हाइड्रोक्साइल एमीन। हाइड्रोक्साइल इसके लिए, एमीन इसके लिए। ओके, बताओ क्या करें? 2 हाइड्रोजन यहाँ के हो गया, यहाँ का कंपाउंड का प्रोडक्ट बना सकते हो। C, यहाँ CH3 वापस लगा दिया, ऊपर N नो, ठीक है, NOH। अब अपन ने लिया था हाइड्रोक्साइल एमीन, इससे बनता है ऑक्साइम। क्या बनता है बेटा? इस कंपाउंड का नाम होता है ऑक्साइम। बस नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो लिख लिख के याद हो जाएंगे, पक्का है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं अपन। 4 और है बस। चलो शुरू करते हैं। अब शुरुआत करते हैं एक अलग कहानी की, नए पेज से करते हैं। चलो चुप हो जा। रिएक्शन कराएंगे NH2 और साथ में एक H को जगह वापस NH2 लग गया, इसका नाम है हाइड्राजीन। चलो प्रोडक्ट बता सकते हो आप? यहां से क्या जाएगा? 2 हाइड्रोजन, और यहां से ऑक्सीजन, दोनों को जोड़ना है किससे? डबल बॉन्ड से। CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड में एक N, और उसके आगे जैसा है वैसा का वैसा। ये क्या बन गया? देखो, हाइड्राजीन था, हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हाइड्राजोन। क्या बनेगा? हाइड्रोजन किसका? मेरा, तुम्हारा। जिस कंपाउंड से रिएक्शन कराई उसका। कौन है ये? प्रोपेनल। तो ये हाइड्राजोन ऑफ, बना सकते हो ऐसे कंपाउंड, या प्रोपेनल हाइड्रोजन ऐसा भी लिख सकते हैं कई बार, है ना। चलो देखो, है ना, माथा फोड़ दूंगा मैं जरा। नेक्स्ट, अब और चेंज करते हैं। ये हाइड्राजीन था, हाइड्राजीन NH2 था। अब इसमें अगले वाले का एक H हटा के बेंजीन लगा दी। ये कंपाउंड से सारे ना। इसका नाम हाइड्राजीन था, इसमें फिनाइल के साथ हाइड्राजीन है, तो इसका नाम है, और इससे बनने वाला प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? फिनाइल हाइड्राजोन। और बना सकते हो आप लोग, बहुत बनाना आता है, बनाना आता है। 2 हाइड्रोजन कहां से भगाने हैं? ओ यहां से भगा देना। बनाओ CH3 का CH3, अरे CH
डबल बॉन्ड, आगे, फिर ठीक है, ये क्या बन गया अपने पास? हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, ऑफ प्रोपेनल ही है। क्या ये समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट करते हैं, अब वापस कीटोन से करवाते हैं इस बार। प्लस अब थोड़ा और चेंज करेंगे इसमें, NH2NH, फिनाइल तो है ही जे, कोई दिक्कत नहीं, फिनाइल तो है। अब फिनाइल के ऊपर भी और सब्स्टिट्यूशन करके NO2 यहां लगा दिया। अब ये तो था फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन जहां से जुड़ा होता है उसको 1 देना पड़ेगा, जहां से जुड़ा है 2 3 4, 2 को ऊपर लिख रहा हूं, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, 2,4-DNP, इसका शॉर्ट नेम क्या है बेटा? 2,4, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है थियोरेटिकली भी, इसका नाम है 2,4-DNP, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये ऑरेंज रेड क्रिस्टल दे देगा आफ्टर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनेगा ना तो आपको विजिबल होगा चेंज विजिबल होगा, मतलब आप कह सकते हो पक्का रिएक्शन करने वाला एल्डिहाइड या कीटोन ही था। सुनो, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस करवा किससे रहे हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड से, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन से, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करवाने के बाद ऐसा कुछ विजिबल, बाकी सब में कलरलेस चीजें मिल रही है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा रिएक्शन हुई कि नहीं। मान लो अल्कोहल से भी मिला दिया, ये वाला कंपाउंड मिला दिया तो वैसा का वैसा पड़ा, मुझे क्या मतलब? अगर रिएक्शन हुई होगी तो भी वैसा है, नहीं हुई होगी तो भी, ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं है वहां पे। लेकिन जब 2,4-DNP मिलाते हैं तो ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि रिएक्शन पक्का प्रोसीड हुई है, और रिएक्शन प्रोसीड हुई है इसका मतलब जो रिएक्टेंट था पक्का उसमें एल्डिहाइड या कीटोन होगा ही होगा, दोनों में से एक ग्रुप तो पक्का मौजूद होगा ही होगा। तो ये फॉर मेन जो क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, कौन से? डिस्टिंग्विश के, कि भाई आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे पहचानोगे कि एल्डिहाइड या कीटोन बैठा है अंदर, तो कौन सा टेस्ट करेंगे अपन? 2,4-DNP टेस्ट, इसकी हेडिंग लगाना 2,4-DNP टेस्ट। पॉजिटिव कौन देते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ओके। इसका एक और नाम है ब्रैडीज रिएजेंट, ब्रैडीज नहीं है, ब्रैडीज रिएजेंट, क्या है? BR है, ब्रैडीज रिएजेंट, क्लियर? अच्छा, इसका प्रोडक्ट बना सकते हो, बताओ? CH3C, ऊपर ब्रांच में CH3 लिख रहा हूं एक बार, डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा अब? N, फिर NH, इसका नाम हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ओके। तुम्हारे NCERT में सबसे नीचे लिखा भी होगा डिटेक्शन ऑफ यूजफुल, ये लिखा है टेबल के सबसे नीचे स्टार लगा के लिखा है ना, डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन 2,4-DNP यूज। तो ये 2,4-DNP टेस्ट है ना, डन। 2,4-DNP टेस्ट समझ में आ जाएगा? दिस विल गिव ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स, ओके, डन। कई क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, ऐसा लिखा होगा एक कंपाउंड है X, ठीक है, गिव्स पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट, मतलब उसमें पक्का एल्डिहाइड या कीटोन है ही। चलो इन सबका अब लास्ट रिएजेंट, सबका भाई, अगर तुमने इसका आंसर सही कर दिया ना मैं मान जाऊंगा, कॉपी में बनाओ। अगर तुमने इसका आंसर सही कर दिया ना तो देख लेंगे, पक्का देख लेंगे। तुमसे नहीं होगा ये, पक्का है, तुमसे नहीं होने वाला, ये तरीका वही है पर तुमसे नहीं होगा। बनाओ, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। नहीं होगा बेटा, उसी से तो एक क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, मुझे पता नहीं होने वाला। इससे बनेगा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन। चलो ट्राई करो, तुमसे प्रोडक्ट बनता है कि नहीं। चलो गलत प्रोडक्ट बनाओ, तुम गलत ही बनाओगे, गलत ही बनाओगे बेटा। बताऊं क्या लॉजिक, पता देखो। हाँ प्रोडक्ट बता रहा है, रुक जा, बाकी सब करो, सॉल्व करो पहले, बाद में एंड में बताते, एंड में। क्यों ना 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 दे रहा है ऐसे, एक ही तो बात, NH2 उधर है, NH2 उधर है।
ऐसा कुछ नहीं है, हाँ वैसा कुछ है। देखो अगर आपने ये काम किया हो, 2H यहाँ से हटा दिए, O यहाँ से हटा दिया, तो आप गलत हो। इस बार 2H नहीं हटाने आपको। मैंने जानबूझ के कंपाउंड को उल्टा लिखा है। उल्टा मतलब ये आगे होता है हर बार, देखा आपने, नोटिस किया कभी? NH2 लिखना है इस तरह से, NH फिर C डबल बॉन्ड O NH2। एक अमाइड ग्रुप जोड़ दिया है, वो हाइड्राजीन के साथ ही, देख रहे हो? अमाइड याद है, C डबल बॉन्ड O NH2, वो हाइड्राजीन के साथ जोड़ दिया गया है। ओके, पर मैंने इसको ऐसे रिवर्स में लिखा है ताकि आप गलती ये करो कि 2 हाइड्रोजन इसके उठा लो, O इसका उठा दो, जबकि इन रिएक्शन इन रियलिटी ये 2 हाइड्रोजन रिएक्ट करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अटैक करने की बजाय खुद के अंदर रेजोनेंस में बिजी है। वो अटैक करने की बजाय किस में बिजी है? खुद के अंदर रेजोनेंस में बिजी है। क्या ये अटैक करेगा? तो कौन सा वाला कर रहा होगा रियल में? इधर वाला कर रहा होगा। इसके 2 हाइड्रोजन हटाओ। तो ये गलती कभी मत करना आप तो समझदार हो वैसे ही। डबल बॉन्ड कौन सा N जोड़ूंगा? ये वाला, ये वाला, इधर वाला N NH, बाकी वैसा का वैसा C डबल बॉन्ड O, ये सेमी कार्बाजोन। डन। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐड कर देना आप, ठीक है? क्वेश्चन समझ गए, आंसर समझ गए? क्वेश्चन ये है कि सेमी कार्बोजाइड का इधर वाला तो अमाइड वाला N है, वो रिएक्ट क्यों नहीं करता? इंग्लिश में लिखना है, ठीक है? बिकॉज इट्स लोन पेयर, ABC नहीं लिखना है, बिकॉज इट्स लोन पेयर इज, अरे यार मेरे को ही बुला दिया है, पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस। ओके, तुम देख लेना आंसर MTG से। क्लोज।